सर्वदा। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवधारामृतवाणी भय मिटाने की वाणी तो जो मेरा रखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह हो, तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संध्या समय वारी जाम अपने गुरुवर प्यारे का, जाके शरण मन लीनी है, चिंता से हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, हर बाहर सभी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही आपद, गुरु कृपा काटे बंध। गुरु जी सुनो संगदास, गुरु बिना ना जाए व्रत ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिलाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः, पुस्तके प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय प्राण करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश रामनाथ सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मानक खालक ज्ञान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा कैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह मेरी विनती। भगत अपने प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी राम। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो रे भगवन। माया मोह मिट जाए, हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवका
हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राधा है, भय मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मनवारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाके शरण लीन है, चिंता से हमारी है। तू मेरा रक्षक है, दुर्मार्ग दर्शक है। गुरु बजाए गुरु संभाले, घर वाले संगी साथी है। गुरु पुकारा गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औकत, गुरु की कृपा काटे सुंदर। गुरु ईश सुनो संतदास, गुरु बिना न भाई दास। गिरत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना हे प्रभु। पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय ज्ञान, करो त्रास दे माया। शिव रुद्र आशुतोष, श्री महेश राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। नालक पालक जान, तुझको शरण की आया। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा नैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति तो यह मेरी विनम्ति। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी भावन। सतदास जी प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, जग जागा हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मरनी है, चिंता से हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण
गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु को कर गुरु बना, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही आफत, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संप्रदास, गुरु बिना न पाई घास। हृदयों जाऊं की महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संप्रदास, गुरु बिना न पाई घास। हृदयों जाऊं की महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। स्तुति प्रार्थना हे प्रभु, पतित पावन दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय दान करो तापसते मया। शिव रुद्र शुक्र सुरेश महेश दिने। राम राघव सीता पते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक पालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुनते भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म की बात करते आया तेरी धाम। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी धाम। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय भूतेश्वराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः प्रभु कृपा से ये अच्छा एक योग चल रहा है कि आज सोमवार भी है और प्रदोष काल भी चल रहा है। प्रदोष एक कुछ घड़ियों को एक दिन को कहा जाता है जब त्रयोदशी चल रही होती है, द्वादशी और त्रयोदशी का मिलन रहता है। तो सोमवार फिर प्रदोष, फिर भगवान शिव जी विराजते हैं, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज विराज रहे हैं और हम सब शिव आराधन कर रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा सभी भाव से गा। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयोलाल सभी बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोले शिवधारा साहिब की जय। शिवधारा आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है हम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है हम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी हैरान है कभी अनुराग है, कभी हैरान है कभी अनुराग है, कभी हैरान है कभी अनुराग है, जहाँ बसते हैं माली वही बाप है, जहाँ बसते हैं माली वही बाप है। मेरी चाहते की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहते की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भक्ति के मार्ग पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, रूहानी तरक्की के लिए जरूरी हो जाता है मन में एक तड़प हो, एक जिज्ञासा हो, और सबसे ज्यादा आवश्यक जरूरी हमें भक्ति प्रभु प्राप्ति, मनुष्य जन्म सफल सार्थक हो, ये थॉट बने, ये विचार बने, ये भावना बने, तभी तो फिर आध्यात्मिक सिद्धि सहजता से सरलता से प्राप्त हो सकती है। शायद यही बात में ध्यान में रखते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, प्रभु प्राप्ति के लिए कई जन्मों की जरूरत नहीं है, एक जन्म बहुत नहीं है क्या? फिर एक जन्म तो ज्यादा हो जाता है, कुछ सालों में प्राप्ति नहीं हो सकती क्या? फिर कुछ साल क्यों, एक साल में प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्या? एक साल तो ज्यादा है, एक महीने में प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्या? फिर 10 दिन बहुत नहीं है क्या? फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का अनुभव है, एक दिन प्रभु दर्शन के लिए कम है क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि जब तड़प, जब जिज्ञासा, आवश्यकता सी महसूस होने लगती है जीवन की सबसे बड़ी प्रभु प्राप्ति, तब सब सहज सरल और सुलभ हो जाता है।
माई मीरा की भक्ति उसके बचपन से प्रारंभ हुई थी। एक भागवत कथाकार आए थे नगर में, उनके दादाजी माई मीरा छोटी आयु की हैं, लेके गए थे कथा में। जब 7वें दिन कथा समापन हुई, जब व्यास जो कथाकार पंडित जी थे जब जा रहे थे, तो उन्होंने क्या महसूस किया कि मेरे कुर्ते के कोने में से पीछे से कोई खींच रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बालिका है, बच्ची है। पूछते हैं वो कथाकार, बेटे क्यों, क्या बात है? तो वो छोटी बच्ची कहती है, आपने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के संदर्भ में तो आपने बताया, लेकिन वो प्रभु मिलते कैसे हैं, आपने मिलाया तो नहीं। तब उस कथाकार ने पूछा था, बेटी नाम क्या है? नाम बताया, मीरा। बोले किसके साथ आई? बोले दादाजी के साथ। उनके दादा को कहते हैं वो कथाकार, वो व्यास, वो पंडित जी, कि तुम्हारे घर की ये जो बच्ची है ना, ये सामान्य बच्ची नहीं है। इस छोटे से उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि ये जन्मों जन्मों की जिज्ञासा है, तड़प है। और वैसे भी कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है 7 जन्मों का हो, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता भी हो सकता है 3 साल का हो, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता जन्मों जन्मों तक रहता है। एक परंपरा, एक क्रम सा है जो चलता आया है। इसलिए तो हम सबसे ज्यादा अपने गुरु और अपने इष्ट देव से प्रेम करते हैं। एक वृंदावन की बात है, एक भक्त हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, सूरदास हैं, आंखों से दिखता नहीं है। रोज मुख्य जो मंदिर माना जाता है ब्रजमंडल में, बांके बिहारी का मंदिर, ब्रज भूमि में, वृंदावन में, पूरे ब्रज 84 कोस में मुख्य मंदिर माना जाता है बांके बिहारी मंदिर। पुरानी बात है, वो जाते थे, पंडित जी जब ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, रोज अलग कलर के कपड़े ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते थे, श्रृंगार करते थे। ये सामने भक्त बैठकर भगवान की स्तुति करता था, भगवान आज क्या हरे कपड़ों में आप जच रहे हो, आज अगर एकादशी पूर्णमासी है, कोई विशेष तिथि है क्या, तुलसी की मंजरी सज रही है, मोर मुकुट में मोर पंख क्या आपकी आभा को ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है, तो स्तुति गाता था। तो उस पंडित जो ठाकुर जी का श्रृंगार करता था, उनको ऐसे लगता था कि शायद इसको दिखता है, ये ढोंग करता है कि मुझे दिखाई नहीं देता। और जब श्रृंगार का ठाकुर जी का समय होता था, तो वो भक्त आता भी उसी समय था, और कोई उसको मना तो कर नहीं सकता कि आप क्यों आए हो। एक दिन उसने क्या किया कि ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए। तो उस भक्त ने फिर कविता लिखी, अपना भाव लिखा कि हे प्रभु, मतलब गाने लगे कि हे प्रभु, आज तो निर्वस्त्र वे आप बहुत जच रहे हो, मेरे दिल को बहुत भा रहे हो। तो उस पंडित को अपनी गलती, जो श्रृंगार करता था ठाकुर जी का, गलती महसूस हुई। भक्त को जाके प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मैंने आप पर शंका करी
कि आपको शायद दिखाई देता है। तो वो भक्त कहता है नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता। तो वो पंडित जो ठाकुर जी का पुजारी था वो पूछता है, फिर आपको कैसे पता चलता है कि आज ठाकुर जी को, बांके बिहारी लाल जी को हमने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं? तो वो भक्त कहता है, मेरी प्रीत ठाकुर जी से पुरानी है, कई जन्मों की है। कुल मिला के ये आध्यात्मिक क्षेत्र जन्मों जन्मों तक रहने वाला है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज भी कहा करते थे, आज हम जो भी हैं ये कई जन्मों की कमाई साधना के फल रूप में है। स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने भी यही लिखा है कि कई जन्मों की साधना जब सिद्ध होती है, चल रही होती है, तो ये छोटी आयु में गुरुवर की प्राप्ति होती है और शीघ्रता से यात्रा होती है। कुल मिला के हम संसारियों को आसरा चाहिए, संसारियों का, लेकिन हरि भक्तों को आसरा होता है अपने प्रभु का। संसार का सहारा आसरा हो या न हो, सुख मिले या न मिले, कोई पूछे या न पूछे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी भक्त होते हैं कि जब तक अपने गुरुवर की दृष्टि नहीं पड़ती या ठाकुर जी के इष्ट देव जी की मूर्ति से कोई मुस्कुराहट सी झलक नहीं देखते, उनको लगता है मेरा दिन तो ऐसे ही गया। और वो क्षण क्षण में, पल पल में अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर की मूर्ति से बातें करते रहते हैं। इसलिए आज की सत्संग की अंतिम बात ये हम समझेंगे कि अपने घर के मंदिर में भी एक सुंदर अपने इष्ट देव की, अपने गुरु की मूर्ति हो, अच्छा श्रृंगार कराएं, टाइम दें, समय दें। हमारे पास सबके लिए समय है, लेकिन हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुवर के लिए समय नहीं है। बड़े में बड़े जो कारण है हमारे उलझने, हमारे दुख, दरिद्रता, तकलीफों का, उनमें से एक यही है कि हमें भगवान से सब चाहिए, लेकिन हमें भगवान के लिए टाइम नहीं है, या पैसे तक भी नहीं है, न समय देते हैं, न संपत्ति, न समझ लगाते हैं कि मेरी साधना कैसे बढ़े, प्रभु प्रीति मेरी कैसे बढ़े, प्रतीति मेरी कैसे बढ़े, मुझे कुछ अनुभूतियां भी हो। बाहर कभी कभी हम लोग कहते हैं मुझे अपने गुरुवर के, इष्ट देव के नींद में दर्शन नहीं होते, बाहर भले कहते हैं, लेकिन अंदर में एक आवश्यकता, एक तड़प, एक उत्कंठा वो नहीं है। बस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अपने घर के मंदिर में, अपने कमरे में अपने गुरुवर को विराजमान करें, उनसे बातें करें, आरती करें, पूजन करें, वंदन करें, बातें करें, भोग लगाएं, ध्यान करें। ध्यान भी आंखें खोल के, फिर आंखें बंद करके वही मूर्त मन मंदिर में स्थापित करें। इससे कई जन्मों की तपस्या के फल रूप में जो कुछ मिलने वाला था, इस छोटी सी विधि से शीघ्रता से बहुत कुछ मिल जाता है। क्योंकि जो भी रास्ते, जो भी मार्ग प्रभु की दरबार तक जाते हैं, अगर उसमें हमने प्रेम जोड़ दिया तो वो रास्ता छोटा हो जाता है, मतलब जल्दी प्रभु प्राप्ति होती है। भले कोई कर्म मार्ग से जाए, भले ज्ञान मार्ग से जाए, राजमार्ग से जाए, क्रिया योग से जाए, जिस भी मार्ग से प्रभु की ओर जाना चाहे, लेकिन अगर उसमें उसने प्रेम जोड़ दिया तो वो रास्ता छोटा हो जाता है।
आज तक हमने कभी भी नहीं सुना होगा कि केवल विधियों वालों को भगवान मिले, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं सुनेंगे कि जिसका प्रेम सच्चा था और उसको भगवान नहीं मिला। एक उदाहरण भी नहीं मिलेगा। तो प्रभु कृपा करें, सच्चे भक्तों की भांति हमारा प्रेम बढ़े। हमें आसरा अपने गुरुवर का, अपने इष्ट देव का, अपने ठाकुर का चाहिए। सहारा संसार का हो न हो, अपने गुरुवर की कृपा हो, इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच हमारी बने। सत्संग साधना का विशेष लाभ यही हम मान सकते हैं। बोल बाबा शिव भजन साहिब के, बाबा शिव भजन सा प्यार
बाबा अपने दर की कराते रहना। सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंतरंग दोष जगे। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में दोष जगे। जीवन मोक्ष बस पूरा हो संतदास जीवन बस पूरा हो संतदास भक्ति मिल जाए प्रेम भक्ति मिल जाए गाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ। मेरी आरती में रुक जाता हूँ। तेरी आरती में रुक जाता हूँ। बोली सतगुरु स्वामी शिव भजन महाराज की जय। शिवधारा वाले साहिब की जय। आज के आनंद की जय हो, कल के मंगल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो प्राणियों में जवान विश्व का सबका मालिक एक है। प्रेमी बाबा पूरी गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय। जय शिवधारा। शिवधारा राम 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 राम। विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति अदाय मिलकर सभी जब कर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम
की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा।